जय हिंद दोस्तों, बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और भाई साहब हम भी हर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस करते जा रहे हैं कि हमें उसमें अप्लाई करना है, नहीं करना है, फुल फोर्स में करना है, किस तरीके से करना है ताकि हर बंदे तक हमारी जो भी मेरी 2% नॉलेज है वो पहुंच पाए। अब एक कंपनी है एल्पाइन टेक्सटाइल वर्ल्ड करके, जिसका आईपीओ आ रहा है। बहुत ही छोटा सा आईपीओ है, सिर्फ मात्र 125-126 करोड़ के आसपास। मैं ये हैरान हूं कि भाई आप एसएमई बोर्ड पर क्यों नहीं जा रहे, मेन बोर्ड पर आ रहे हो, वो भी तब जब आप एसबीआई बड़े जाइंट के साथ में क्लैश हो रहे हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों क्या आज की वीडियो में करने वाले हैं एल्पाइन आईपीओ के डिटेल एनालिसिस, पहला बिजनेस मॉडल, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और पैसा किस लिए उठा रहे हो। 100% फ्रेश इशू है, पहले मैं आपको बता देता हूं, राइट। तब ये सब देखने के बाद पता चलेगा अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखिए हम लोगों ने यहां पे डाला भी था कि भाई कुसुम करके, मैंने जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था तब भी मैंने कहा था कि भाई ये 40-50x आईपीओ आराम से जाएगा, उससे काफी ऊपर तक गया, राइट। 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले थे, अच्छा मूव दे रहे हैं। फिर उसके बाद एसबीआई में शेयर होल्डर कोटा आ गया है, इसके भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस जल्दी से आपके पास लेकर आने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं जरा एल्पाइन के बारे में क्या कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 2016, एल्पाइन टेक्सवर्ड बिगेन कमर्शियल प्रोडक्शन इन 2017 एंड हैज बिल्ट एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस इन अहमदाबाद, गुजरात, कंबाइनिंग वीविंग, यार्न, स्पिनिंग, साइजिंग ऑपरेशंस। तो यहां पर क्या है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। द कंपनी ऑपरेट्स 112 टोयोटा शटल्स, एयर जेट लूम्स विद एन इंस्टॉल्ड एनुअल वीविंग कैपेसिटी ऑफ 180 लाख मीटर्स। उसके बाद कहते हैं अलॉन्ग साइड अ कार्ल मेयर साइजिंग मशीन एंड अ 4 ओपन एंड एंडो रूटर स्पाइनिंग मशीन, कैनुअल कैपेसिटी ऑफ 6000 एंड सो ऑन। ये सब टेक्निकल बातें वगैरह लिख दी इन्होंने कि भाई अहमदाबाद में है, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इन 2025 द कंपनी कमीशन्ड अ डेडिकेटेड स्पिनिंग फैसिलिटी एज अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट से 1 मिनट में समझते हैं। मैंने कोई माल बनाया, उसके बाद मैंने उसे आगे भेजा किसी थर्ड पार्टी के पास में, तो इसे बोला जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बट मैं पीछे से जिससे माल खरीद रहा हूं फिर मेरे पास आ रहा है, अब मुझे पीछे वाले बंदे को रिमूव करना है, यानी कि मेरे सप्लायर को हटाना है, तो उसे बोला जाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि मैं पीछे जाकर उस बंदे को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो कहते हैं जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी यार्न, रिलायंस मतलब डिपेंडेंट, फॉलोइंग एन एक्विजिशन ऑफ 97% स्टेक इन एल्पाइन कॉटर वीव एलएलपी, द कंपनी एडेड 72 पेनिकॉल एयर जेट लूम्स वीवो ये वो वगैरह वगैरह सब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। कंपनी के कोर बिजनेस के बारे में, ऑपरेशंस, ऑल्सो इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ 10.3 मेगावाट ऑफ कंबाइंड रूफटॉप एंड ग्राउंड माउंटेड सोलर में भी पैसा लगाया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर आ जाता हूं और फिर एक इंपॉर्टेंट बात, टोटल इश्यू साइज है 126 करोड़ रुपए का। देखिए जहां पर प्राइस बैंड रखा है 100 to 105 के आसपास, ठीक है, जिसमें कहते हैं रिटेल का जो कोटा बनेगा वो यहां पर 88 करोड़ के आसपास बन रहा है भाई साहब। अब देखो यहां पर एक अच्छी बात क्या है, जरा ध्यान से देखना। क्यूआईबी का कोटा कितना है, 1%। रिटेल का कोटा कितना है, 70% के आसपास। एचएनआई का कोटा 29। रिटेल वालों के मजे आ गए, जहां पर रहता था सिर्फ 10%, 35%, भाई साहब डबल मिल रहा है, लूट लो। अब एक और अच्छी बात, पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो 100% फ्रेश इशू है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कहां जाएगा वो भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे भी एक नजर मार लेते हैं। कहते हैं 14 जुलाई को ओपन होगा, 16 जुलाई को आएगा और सेम ब्रैकेट में आ रहा है एसबीआई एएमसी। 21 जुलाई को लिस्टिंग होगी। 142 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में डाले, जिसकी वजह से आपको 14,910 रुपीज लगाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल्स पे समझते हैं, बट देखो अब हुआ क्या है, यहां पर तो कोटा आपको अच्छा खासा मिल रहा है, हालांकि आईपीओ फिर भी बहुत छोटा सा है। 125 करोड़ के आसपास का आईपीओ, 126 करोड़ का आईपीओ है। प्रॉब्लम क्या आती है वो समझिए। कई लोग, अभी पता क्या हुआ था, यूट्यूब पर वीडियो में एक कमेंट आया था कि ऑलमोस्ट 40-50 आईपीओ में मैं पैसा लगा चुका हूं और एक भी आईपीओ नहीं मिला।
बड़ा हैरान। मैंने कहा यार बहुत मतलब ये तो यार लिटरली मतलब बैड लक बोलो क्या बोलो कि इतने सारे आईपीओ में एक भी नहीं मिला, एक आधा तो मिल ही सकता था। होता क्या है, कई लोग क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ी गलती तो है कि भाई आप थर्ड पार्टी यूपीआई से लगा रहे हो, डीमैट आपके नाम का है, पैन आपके नाम का है, लगा किसी और दोस्त की यूपीआई आईडी से रहे हो, रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए जैसे जैसे ये छोटा सा आईपीओ है, अब इसमें क्या होगा, रिटेल वाले घुसने का ट्राई करेंगे। अब रिटेल का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स, मान लीजिए कुछ भी एक ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ा कैच क्या आता है, लोग सोचते हैं मान लीजिए मेरा नाम है विभोर, मान के लो है ही मेरा नाम विभोर। अब विभोर के पास 2-3 मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, एक एक्स ब्रोकर पे, एक वाई ब्रोकर पे, एक जेड ब्रोकर पे। अब विभोर ने क्या करा, एक ही एप्लीकेशन लगा दी एक्स ब्रोकर से सेम आईपीओ में सेम यूपीआई आईडी से, एक लगा दी वाई ब्रोकर से सेम यूपीआई आईडी से एक ही आईपीओ में। अब एक ही आईपीओ में उसने सोचा कि मैं 3 एप्लीकेशन भर देता हूं, भाई किसी ना किसी में तो एक बारी को लॉटरी लग सकती है। ब्लंडर, सच्चा ब्लंडर। रीजन क्या है, अगर आप ये चीज कर रहे हैं कभी आईपीओ नहीं लगेगा। देखिए एक पैन कार्ड से आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रजिस्ट्रार दूसरी अगर उसने एप्लीकेशन पकड़ी, मतलब कि एक पैन कार्ड से आपने 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन लगाई है, तो ऐसा नहीं है कि एक पकड़ी जाएगी, सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। ये कई गलतियां हैं जो लोग करते हैं। अब मुझे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं, बट एक पैन कार्ड पे तो मैं एक ही एप्लीकेशन लगा सकता हूं। अब उसके लिए क्या करूं, देखिए उसके लिए आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के अकाउंट यूज कर सकते हो, मम्मी का डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो, सिर्फ जिससे आईपीओ लगाओ, ट्रेडिंग वगैरह मत करो। दूसरा उसके बाद आप फ्रेंड्स का अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे सिर्फ आईपीओ लगाओ, ट्रेडिंग वगैरह मत करो, एज सिंपल एज दैट। अब इसके लिए आपको मल्टीपल पैन कार्ड या फिर आई शुड से मल्टीपल लोग चाहिए। अब यहां पर कैच क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग तो मैं कर नहीं रहा, बट उसके लिए मैं डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊं, एएमसी चार्जेस वगैरह दूं, वो बड़ा ब्लंडर है। अब उसका सेवियर पता है क्या है, उसका सेवियर एक ऐसा ब्रोकर भाई साहब जो आपसे 0 एएमसी चार्जेस ले, जिसके लिए मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं ग्रो का। ग्रो का बेस्ट पार्ट क्या है आपका, यहां पर ये कुछ भी आपसे चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। यहां पर इनका एक प्रॉपर जैसे डैशबोर्ड है, 3 आईपीओ कहते हैं जी ओपन है, लेजर पावर, फिर उसके बाद डिवियन और हैप्पी स्टील्स, ये दोनों एसएमई आईपीओज है, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड आने वाला है, एल्पाइन जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनएससी होपफुली जल्दी आएगा, रिलायंस जियो भी जल्दी आएगा, कौन कौन से क्लोज हो गए, क्या चल रहा है, आईपीओ के डॉक्स वगैरह पढ़ने हैं, आईपीओ के बारे में पढ़ना है, तो वो भी ना ऑन द बोर्ड आपको यहां पर देखिए सब कुछ एक बारी में बता दिया जाता है। अब ग्रो का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप ग्रो में अपने मम्मी का पापा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसमें 0 एमसी है, खर्चा कुछ भी नहीं आने वाला। आईपीओ अप्लाई करा, लग गया तो बढ़िया, प्रॉफिट, लिस्टिंग रेंज बुक करो या लॉन्ग टर्म रख सकते हो, और नहीं भी लगा तो भी मेरी जेब से एक भी रुपया नहीं जाने वाला। ये बेस्ट पार्ट है ग्रो का 0 एमसी का। हम वापस आएंगे अब इसके एनालिसिस पे, देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ न्यू वीविंग यूनिट एट प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 इन अहमदाबाद, जिसमें लगने वाले कुछ 32 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि केपेक्स करने वाले हैं। प्रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स की 52 करोड़ के आसपास से, तो ऑलमोस्ट 84 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब इन्होंने दे दिया। अब डेट रिड्यूस करेंगे, ऑलमोस्ट मान लेते हैं 52 करोड़ पे आप 10% 8% भी इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो आपका 4.5-5 करोड़ रुपए के आसपास बच जाएगा, जो नीचे पैट में रिफ्लेक्ट करने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स और फाइनल वर्डिक्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, क्योंकि यहां नंबर नहीं है, 12 का 17 हो गया, बढ़िया। डेट भी रिड्यूस हुआ, 3 से 2 पर आ गया, पर 2 फिर भी हाई है। मेरा जो फेवरेबल रहता है, मैं ट्राई करता हूं कि 1 के आसपास हो, 1 से नीचे हो तो बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 16 से 29, नियरली अबाउट टू डबल। पैट मार्जिन 3, 3.5 का 6.5, बाप रे। चेक करते हैं हम लोग, हालांकि देखो इबिटा मार्जिन में इतना डिफरेंस नहीं आया, इबिटा मार्जिन रहा आपका 11 का 13, पैट मार्जिन में काफी डिफरेंस है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.78, अच्छा ये रह गया। ईपीएस 8 का हो जाएगा 5, क्योंकि नए शेयर्स आ रहे हैं। पी रेशियो हो गया 12 का 18, प्रमोटर होल्डिंग 90 का 61 इज अ गुड नंबर, नॉट दैट बैड। कुछ नंबर्स पे आते हैं, मैट्रिक्स वगैरह चेक करते हैं कि मैट्रिक्स क्या बोलती है जरा।
रेवेन्यू की बात करते हैं तो 184 करोड़ से हो गया 237, बहुत बढ़िया जंप, और 237 से सीधा 350, 50% जंप आया है रेवेन्यू में, बढ़िया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 4.8 से हो जाएगा 8, 8 का 21, ये वो पैट मार्जिन है भाई साहब जो अच्छे खासे लेवल पर बड़ा है। फिर उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें तो 76 से हो गया 166, और 166 से 177। अब 177 करोड़ में से 52 करोड़ की रिड्यूस करेंगे तो ये सीधे 120 करोड़ पे तो आएगा, बट थोड़ा सा और रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6, 1.7 पर जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई यहां पर 180 करोड़ से 226 करोड़ की ग्रोथ दिखाई दी। नेट प्रॉफिट का ग्राफ क्या स्टीप जंप लेकर आया, बहुत बढ़िया। वैल्यूएशंस की बात करें एकदम से वैल्यूएशन खिंच गई, पहले तो जीरो ही मानी जाएगी, वैसे तो अनलिस्टेड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग्स यहां से थोड़ा सा स्टीप बढ़ा, यहां से यहां तक एक अच्छे खासे लेवल पर बढ़ा था। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं। देखिए नंबर 1, अभी जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 201 या 1.5% के आसपास। रीजन क्या है, सबकी निगाहें कहां पर, एसबीआई एएमसी में सेम टाइम पर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, एसबीआई एएमसी भी जो सेम ब्रैकेट में आ रहा है और एल्पाइन भी सेम ब्रैकेट, तो हर बारी की तरह कुछ नहीं, आपसे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए कंपैरिजन, और मैं आपको बनाकर देने वाला हूं दोनों का एक कंपैरिजन कि अगर आपके पास स्मॉल एचएनआई का पैसा है या बिग एचएनआई का पैसा है तो क्या दो एप्लीकेशन डिवाइड करनी है या किस तरीके से करनी है। एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट चाहिए, 100 कमेंट्स जैसे ही होते हैं दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, छोटा सा आईपीओ है, राइट, समवॉट अराउंड 15-20x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। क्यों, क्यूआईबी है 1%, तो क्यूआईबी वैसे ही ज्यादा आने नहीं वाले इसमें। रिटेल वाला है 75, क्यूआईबी यहां पर होता 50x 100x के आसपास, तो क्यूआईबी आते। देखो ध्यान से समझो, अब आप सोचोगे यार जब क्यूआईबी है 1% तो क्यूआईबी आ क्यों नहीं रहे, भाई साहब वहां लगती है कॉस्ट ऑफ फंडिंग। अब क्यूआईबी क्या सोच रहा है, मुझे मिलेगा 1% शेयर, यानी कि जस्ट एन एग्जांपल मान लेते हैं 100 में से एक शेयर, अब उसके लिए मैं 10,000 5,000 अप्लाई करूं तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो 5,000 पे जुड़ रही है, मिलेगा मुझे एक शेयर, तो इसके लिए क्यूआईबी इस आईपीओ में ज्यादा नहीं आने वाले। क्यूआईबी नहीं आएंगे तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा एक्सपेक्ट वगैरह मत करना, 5-10x के आसपास। लॉन्ग टर्म के लिए टेक्सटाइल वालों में मैं पर्सनली नहीं लगाता हूं, अभी भी आईपीओ आया था टेक्सटाइल का, मैंने तब भी बताया था। लिस्टिंग गेन की बात करूं, देखो जीएमपी अभी जो चल रहा है वो 1.5-2% के आसपास चल रहा है, बट ये आगे जाकर थोड़ा सा बढ़ेगा। मेरे हिसाब से 5-7% के आसपास ये लिस्टिंग गेन एक बारी को देके जा सकता है। अगर रिटेल का कोटा थोड़ा सा कम होता, 10 या 35 भी होता, तो मैं डेफिनेटली कहता कि लिस्टिंग गेन बढ़ेंगे, क्योंकि जा ही सारा मोस्टली माल रिटेल वालों के पास रहा है, तो भैया वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। दोस्तों ये थे एल्पाइन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो भाई मल्टीपल पैन कार्ड से आपको लगाने पड़ेंगे। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, उनका डीमैट अकाउंट सिर्फ आईपीओ पर्पस के लिए ओपन करके छोड़ दो। आईपीओ आए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, उनके अकाउंट से लगा दो। ग्रो में डीमैट ओपन करने का फायदा क्या है, 0 एमसी, कोई चार्जेस नहीं है। एंड यस, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इसमें चाहिए कंपैरिजन तो कीवर्ड लिख दीजिए कंपैरिजन। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।